अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें हमने डिफरेंट केसेस देखे, कुछ सिंपल केसेस हमने देखे और कुछ केसेस हमने देखे जहां पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन आती थी। और वहां पर हमने देखा था कि वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दैट इज ड्यू टू द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। और थर्ड केस हमने देखा था जहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती थी वो आउट ऑफ रेंज आ जाता था। जैसे सल्फर का हमने देखा था, इट वेरीज फ्रॉम -2 टू +6। फिर किसी जगह आपने देखा था +8, तो उसको हमने लिखा था कि ये आउट ऑफ रेंज यानी रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट थी। तो उसको बेटा सॉल्व करने के लिए हमने उसके बेटा स्ट्रक्चर ड्रा किए थे। स्ट्रक्चर से हमने फिर एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लेना बेटा, क्लासिफाई the given reactions as oxidation or reduction. Classify the given reactions as oxidation or reduction. आपको बेटा क्लासिफाई करना है। जो मैं रिएक्शन यहां पर लिखूंगा ये बेटा ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं या रिडक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट, MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव। ध्यान देना बेटा यहां पर। तो ऑलरेडी बेटा मैंने सिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है क्या बेटा, +7। अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। और +7 बेटा किसमें चला जाता है, इंटू +2, मीन्स देयर इज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी +7 से +2। तो इसका मतलब हुआ ये +7 वाला मैग्नीज इट गेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीज +2। यानी सिंपली देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेनेवर देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यू कॉल दैट प्रोसेस एज रिडक्शन। फिर ये प्रोसेस हमारे पास क्या है बेटा, इट इज रिडक्शन। फिर ये रिडक्शन हमारे पास। नंबर सेकंड, कॉपर गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहां पर कॉपर जो हमारे पास कॉपर सॉलिड, तो यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। और यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। 0 से किस में कन्वर्ट होता है बेटा, +2 में। यानी पहले चार्ज कितना है, 0, अब कितना बन गया, +2। तो इसका मतलब है देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब कॉपर 0 जिसका चार्ज है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा इट विल बिकम कॉपर 2 पॉजिटिव। यानी देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कॉल इट एज कि ये हमारे पास क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से नंबर थर्ड, I नेगेटिव गिव्स I2। तो I नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, -1। I2 जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोन्यूक्लियर मीन्स विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। ऑलरेडी आप हमने बेटा ये समझा। अब -1 किस में चला जाता है, -1 पहले चार्ज क्या है, -1 किस में कन्वर्ट होता है, 0। -1 टू 0, तो इसका मतलब हुआ जो ये -1 वाला है इसने बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। नंबर फोर्थ, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स H2O। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स होते हैं, जो पेरोक्साइड्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की +1, 2 की क्या आ जाएगी, +2। तो फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, -2। अब -1 वाला किसमें कन्वर्ट होता है, -2 में। जब -1 बेटा -2 में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब हुआ -1 वाले ने बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, -1 प्लस इलेक्ट्रॉन, तभी तो बनेगा ना -2। तो इसका मतलब हुआ कि -1 से -2 जाने तक इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड यू कॉल दिस प्रोसेस एज कि ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन। हैड इट बीन लाइक दिस, अगर ये इस तरीके से होता, H2O2 गिव्स O2,
यहां पर इसी ऑक्सीजन की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इस O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। -1 से किस में चला जाता है -1 से 0। यानी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी -1, फिर क्या बन जाती है 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये -1, तो इसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया लूज किया, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कॉल दैट एज ऑक्सीडेशन। नंबर 6, Cr2O72 negative dichromate gives Cr3 positive। तो अगर आप यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे ना, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है +6, तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। ये तो कैलकुलेट करना आ जाएगा बेटा आपको, वो तो हमने सिखाया आपको। +6 से किस में कन्वर्ट होता है +3। जब +6 से बेटा +3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि इसने बेटा गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स +6 to +3। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कॉल दैट एज रिडक्शन। तो अगर आप देखोगे तो सिंपली आपके पास बेटा रिएक्शन देके थे और आपको बोलना था कि ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होती है। अगर बेटा आपने देखा वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, देन यू कैन सिंपली कॉल दैट एज ऑक्सीडेशन। अगर आपने देखा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन यू कॉल दैट प्रोसेस एज रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना बेटा, which of the following is a redox reaction? Which of the following is a redox reaction? तो एक चीज तो बेटा आपको पता है कि redox reactions बेटा वो वाली रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है, यानी रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously. You call those reactions as redox reactions. पहला क्वेश्चन हमारे पास है H2 plus Cl2 gives twice HCl। ये हमारे पास बेटा रिएक्शन देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है 0। HCl बेटा इस तरीके से होगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है क्लोरीन, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे होगा क्लोरीन पे। वी एज्यूम द इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग्स टू क्लोरीन, क्लोरीन पे -1 हाइड्रोजन पे +1, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा क्लोरीन पे आ जाएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दें, तो अगर आपको देखना होगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन, यू कैन सिंपली राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, 0 से किस में कन्वर्ट होता है प्लस में, 0 to प्लस, तो इट सिंपली इंडिकेट्स पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, अब किस में कन्वर्ट होता है +1, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कॉल दैट एज ऑक्सीडेशन। यानी हाइड्रोजन की क्या होती है ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, 0 से क्लोरीन किस में कन्वर्ट होता है -1 में। तो कैन यू राइट, पहले चार्ज कितना है 0, अब यहां पर क्या है -1, तो 0 से किस में चला जाता है -1 में, तो सिंपली इसका मतलब देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कॉल इट एज रिडक्शन। तो इसमें हाइड्रोजन की बेटा ऑक्सीडेशन होती है और साइमल्टेनियसली क्लोरीन की क्या होती है रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा और साथ में रिडक्शन भी हो जाएगा, यू कैन कॉल दिस रिएक्शन एज कि ये किस कैटेगरी में आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, कि हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। नंबर 7, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो अगर आप देखोगे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है +2, ऑक्सीजन की क्या है -2, ऑक्सीजन की -2, कॉपर की +2, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि जब भी एलिमेंटल स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 0। हाइड्रोजन की क्या आ जाएगी +1,
दो हाइड्रोजन का +2 और यहां पर ऑक्सीजन का -2। तो ऑक्सीजन का यहां से भी -2 है, यहां से भी -2 है, तो ऑक्सीजन को बेटा भूल जाए। अब कॉपर का अगर आप देखोगे +2 से कॉपर किस में कन्वर्ट होता है? 0 में। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +2, अब यहां पर क्या है? 0, यानी +2 से लेकर 0 तक। तो इसका मतलब हुआ ना कि इस पे +2 पहले था चार्ज, अब क्या है? 0। तो इसने बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, तभी तो ये +2 खत्म हुआ ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कॉल्ड दैट एज रिडक्शन। और हाइड्रोजन की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। और हाइड्रोजन की यहां से अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन गोज फ्रॉम 0 टू +1। 0 टू +1 का मतलब हुआ कि पहले चार्ज कितना था? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0, अब क्या है? +1। 0 से लेकर +1, तो इसका मतलब हुआ इसने बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कॉल्ड दैट इज ऑक्सीडेशन। तो कॉपर की होती है, कॉपर +2 की रिडक्शन होती है और H2 की ऑक्सीडेशन होती है। और जहां पर भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो जाए, यू कॉल दैट रिएक्शन एज रिडॉक्स रिएक्शन। फिर ये भी किस कैटेगरी में आ जाता है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। नंबर 3, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव gives Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ध्यान देना, यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। अब ये +7 में से किस में कन्वर्ट होता है? +2 में। +7 से कन्वर्ट होता है बेटा +2 में। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की क्या है? +7, और यहां पर किस में कन्वर्ट होता है? +2। +7 से +2 तक। तो इसका मतलब हुआ बेटा देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। एंड यू कॉल दिस रिएक्शन एज कि ये हमारे पास क्या है? रिडक्शन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। +2 वाला किस में कन्वर्ट होता है? +3 में। जब +2 बेटा +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यू कॉल इट सिंपली एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। यानी MnO4 नेगेटिव की रिडक्शन होती है और Fe2 पॉजिटिव की क्या होती है? ऑक्सीडेशन। Fe2 पॉजिटिव Fe3 में कन्वर्ट होता है, Fe3 पॉजिटिव में, और MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है? Mn2 पॉजिटिव में। एंड यू ऑल्सो कॉल्ड इट एज कि ये किस कैटेगरी में आ जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में। नंबर 4, HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। ध्यान देना, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। क्लोरीन की क्या है? -1। सोडियम की क्या है? +1। हाइड्रोजन की क्या है? +1। तो ऑक्सीजन का क्या आ जाता है? -2। सोडियम का यहां पर क्या है? +1। क्लोरीन का -1। हाइड्रोजन का +1। ऑक्सीजन का -2। तो अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का +1 यहां से भी है, यहां से भी है। क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1। सोडियम का +1, सोडियम का +1। ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2। हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1। तो अगर आप देखोगे किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। तो सिंपली कि जब भी ऑक्सीडेशन होती है या जब भी रिडक्शन होती है, देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है वहां पर। लेकिन जब आपने इस वाले केस में देखा ना, तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा चेंज नहीं होते, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होते। यू कैन कॉल कि ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आ जाता, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। बट ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या होती है? बेस, यानी एसिड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर। नोट करके लिख लेना बेटा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन is a non-redox reaction. Acid base neutralization is a non-redox reaction. जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होती है वो किस कैटेगरी में आ जाता है बेटा? दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाता है।
नेक्स्ट बेटा नंबर 5th, Cl2 plus twice KBr gives twice KCl plus Br2। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है? 0। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 क्योंकि ग्रुप फर्स्ट मेटल आयन हमारे पास ब्रोमीन का है -1। पोटेशियम का यहां पर बेटा +1 और क्लोरीन का -1। ब्रोमीन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है? 0। जैसे हमने बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझाया। क्लोरीन किसमें से किसमें कन्वर्ट होता है? 0 से लेकर -1 तक। यानी जब क्लोरीन 0 से जाएगा ना -1 तक, 0 to -1, तो इसका मतलब हुआ बेटा क्लोरीन का क्या हुआ बेटा? क्लोरीन के हुए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो पहले था ना 0, अब किसमें कन्वर्ट होता है? -1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, अब किसमें कन्वर्ट होता है? -1। दैट मीन्स इट इज रिडक्शन। अब ध्यान देना, ब्रोमीन का अगर आप देखोगे, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। और ब्रोमीन किसमें कन्वर्ट होता है? 0 में। माइनस से लेकर 0 तक। तो इसका मतलब हुआ देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। और ये भी किस कैटेगरी में आ जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। अब ध्यान देना, इसमें जो के हमारे पास है ना, के पॉजिटिव यू कॉल इट एज, क्योंकि के पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, क्लोरीन की भी चेंज होती है, ब्रोमीन की भी चेंज होती है, लेकिन जब आप पोटेशियम का देखते हो, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रहती है। यू कॉल इट की जो पोटेशियम के पॉजिटिव हमारे पास है, ये हमारे पास सुपेक्टेट आयन, हमारे पास सुपेक्टेट आयन। सुपेक्टेट आयन बेटा हम उस स्पीशीज को बोलते हैं, स्पीशीज whose oxidation state does not change during a redox reaction. Species whose oxidation state does not change during a redox reaction, you call that, चूंकि ये redox reaction है, लेकिन इसमें जो पोटेशियम हमारे पास है, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, एंड यू कॉल दिस एज ए, कि ये हमारे पास एक सुपेक्टेट आयन हमारे पास है। तो बेटा हमने बोला था कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस हमने बोला है कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो जाए और जहां पर रिडक्शन हो जाए साइमल्टेनियस, यू कॉल दोज रिएक्शंस एज रेडॉक्स रिएक्शंस। You divide the redox reactions into two categories. One is called as intermolecular redox reaction. Intermolecular redox reaction. And number second is intramolecular redox reaction. Intramolecular redox reaction. इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? ध्यान देना, रेडॉक्स रिएक्शन which occurs between the reactants. Redox reaction which occurs between the reactants. जो reactants के बीच में redox reaction हो जाएगी, you call that redox reaction as intermolecular redox reaction. यानी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ जो रिएक्टेंट्स के बीच में हो जाए। ध्यान देना, अगर मैं जिंक लेता हूं, जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, ये तो आपको पता है कि SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, पूरे SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, तो कॉपर पे +2 होगा। इट गिव्स ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ध्यान देना, पहले हम देखेंगे बेटा ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0।
कॉपर जब SO4 का पूरे SO4 का -2 है तो कॉपर का होगा क्या, +2। और SO4 का बेटा -2 है तो कॉपर का होगा +2, जिंक का होगा +2 और यहां पर कॉपर का होगा 0। ध्यान देना। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। 0 से बेटा किसमें कन्वर्ट होता है, +2 में। तो यू कैन सिंपली से इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्सीडेशन। और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर 0। यानी +2 से बेटा किस में कन्वर्ट होता है, 0 में। यानी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, अब किस में कन्वर्ट होता है, 0। तब उसका मतलब हुआ बेटा देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस रिडक्शन। तो ये हमारे पास बेटा एक रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन जो SO4 2 नेगेटिव है, यहां से भी SO4 2 नेगेटिव है और यहां से भी SO4 2 नेगेटिव है। यानी SO4 2 नेगेटिव जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं होती है, ना तो सल्फर की ना तो ऑक्सीजन की। एंड यू कॉल दैट एज SO4 2 नेगेटिव, एज स्पेक्टेटर आयन। अब यहां पर बेटा रेडॉक्स रिएक्शन होती है, मगर जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 पॉजिटिव की क्या होती है, रिडक्शन। यानी रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन जिंक एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, जिंक एंड कॉपर 2 पॉजिटिव के बीच में। एंड यू कॉल दिस रिएक्शन एज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। यानी वो वाली रेडॉक्स रिएक्शन जो बिटवीन द रिएक्टेंट्स वहां पर हो जाएगी, जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में जो हो जाए। कॉपर सल्फेट में बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव पार्टिसिपेट। इट इज द रेडॉक्स रिएक्शन विच ऑकर्स बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट, यानी बिटवीन द रिएक्टेंट्स, इनके बीच में। यू कॉल दिस एज एन इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा कौन सा बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान दें। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में अगर हम देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन विच ऑकर्स विद इन ए कंपाउंड, जो एक ही कंपाउंड में जब रेडॉक्स रिएक्शन हो जाए, यू कॉल दैट रेडॉक्स रिएक्शन एज इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। जो एक ही कंपाउंड में हो जाए, ध्यान दे, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड, ये बेसिकली NH4 पॉजिटिव होता है और NO2, असल में जो NH4NO2 होता है ना, ये असल में होता है NH4 पॉजिटिव और होता है NO2 नेगेटिव। ये दो स्पीशीज होते हैं। इट इज एन आयनिक कंपाउंड। NH4 पॉजिटिव इज द कैटायन एंड NO2 नेगेटिव इज द एनायन। इट गिव्स N2 प्लस वाटर। यहां पर हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीजन की -1, यहां से भी हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -। NH4 पॉजिटिव जो है, ये वाली स्पीशीज, जब आप इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, -3। NO2 नेगेटिव में जब आप नाइट्रोजन की कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी +3। हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। यहां पर बेटा नाइट्रोजन, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन की 0, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। उसके साथ हमें वाटर के साथ बेटा कुछ भी नहीं। ध्यान देना, -3 से किस में चला जाता है, नाइट्रोजन, क्योंकि यहां पर भी कितने नाइट्रोजन है, 1 और 2। यहां पर भी कितने नाइट्रोजन है, 2। नाइट्रोजन की यहां पर बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट -3, और यहां पर नाइट्रोजन की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यानी -3 से चला जाता है किसमें बेटा, 0 में। यानी -3, पहले चार्ज है -3, अब कितना है, 0। यानी देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। और इस वाले नाइट्रोजन की, अब दूसरे नाइट्रोजन का भी कन्वर्ट हुआ ना, फ्रॉम +3 into 0। इस नाइट्रोजन का चार्ज क्या है, +3। +3 से किस में कन्वर्ट होता है, 0 में। यानी देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि +3 है ना, +3 से किस में चला जाता है, 0। पहले चार्ज है +3 से किस में चला जाता है, 0 में। तो देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यू कॉल्ड इट एज रिडक्शन।
तो अगर आप देखोगे यानी इसमें बेटा ऑक्सीडेशन भी होती है, इसी कंपाउंड में बेटा ऑक्सीडेशन भी होती है और इसी कंपाउंड में बेटा रिडक्शन भी होती है। यानी एक पार्ट की बेटा होती है ऑक्सीडेशन और दूसरे पार्ट की रिडक्शन होती है। यानी एक ही कंपाउंड में होती है एक redox रिएक्शन एंड यू कॉल दिस टाइप ऑफ redox रिएक्शन एज इंट्रामॉलिक्यूलर redox रिएक्शन। यानी वो वाली redox रिएक्शन जो होती है विद इन ए कंपाउंड, you call that type of redox reaction as intramolecular redox reaction. Next beta, types of redox reactions. On the basis of type of reaction. On the basis of type of reaction. Types of redox reactions on the basis of type of reaction. Number first is 5 types बेटा हमारे पास है redox reactions के. Number first is combination reaction. Combination reaction. Number second is redox thermal decomposition reaction. Redox thermal decomposition reaction. Number third is displacement reaction. Displacement reaction. Number fourth is disproportionation reaction. Disproportionation reaction. Number fifth is comproportionation reaction. Comproportionation reaction. ये बेटा हमारे पास 5 टाइप्स है बेटा redox reaction on the basis of type of reaction कि किस कैटेगरी में रिएक्शन आ जाती है. फर्स्ट वी विल डिस्कस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. पहले बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे. ध्यान देना कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है बेटा. 2 atoms or molecules combine to form a third molecule. यानी इसमें बेटा ए और बी जो कंबाइन होते हैं इट गिव्स सी प्लस डी प्लस सो ऑन, जो भी हमारे पास. एग्जांपल अगर हम देख लेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेटस देखोगे तो आपको सीधी ही पता चलेगा कि इट इज अ रॉक्स रिएक्शन. और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0, ऑक्सीजन हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कार्बन की +2, ऑक्सीजन की +4, कार्बन का आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा -2. तो इसमें अगर आप देखोगे इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन क्योंकि यहां पर कार्बन का 0, ऑक्सीजन का 0, कार्बन का यहां पर +4 आ जाता है, ऑक्सीजन का -2. इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. लेकिन किस कैटेगरी में बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. इसी तरीके से कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड. इसमें कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन की 0, कैल्शियम की यहां पर बेटा +2, ऑक्सीजन की -2. तो आपको भी पता चलेगा कि कैल्शियम 0 से +2 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन 0 से लेकर -2 रिडक्शन. तो अगर आप देखोगे ये भी रिडॉक्स रिएक्शन, मगर इसमें बेटा कैल्शियम और ऑक्सीजन बना देते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्साइड. 2 atoms or molecules combine to form a third molecule, and you call this reaction as कौन सी reaction? Combination reaction. दूसरी कैटेगरी बेटा जो हमारे पास आता है दैट इज रिडॉक्स थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी पहले हम देखेंगे बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं. मॉलिक्यूलर स्पीशीज
डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको हम बोलते हैं? मॉलिक्यूलर स्पीशीज डिसोसिएट्स इनटू स्मॉलर स्पीशीज. मॉलिक्यूलर स्पीशीज डिसोसिएट्स इनटू स्मॉलर स्पीशीज. जब एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज बेटा डिसोसिएट हो जाएगा ना इनटू स्मॉलर स्पीशीज, यू कॉल्ड दैट रिएक्शन एज कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मगर ये रेडॉक्स थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. यानी रेडॉक्स रिएक्शन है, थर्मल का मतलब हुआ जो हीट की वजह से हो जाता है. ध्यान देना. एग्जांपल हमारे पास है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड. अगर हम इसको बेटा हीट करेंगे, इट गिव्स ट्वाइस सिल्वर सॉलिड प्लस हाफ ऑफ वुड. यहां पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1. 2 सिल्वर का कितना आ जाएगा? +2. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2. यहां पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. +1 से किस में कन्वर्ट होता है? 0 में. यानी +1 to 0. +1 to 0 का मतलब हुआ बेटा वहां पर ऑक्सीडेशन होती है. और इसी तरीके से यहां पर -2 से +1 से लेकर 0 तक का मतलब हुआ बेटा रिडक्शन होती है. और -2 से लेकर 0 तक, तो उसका मतलब हुआ बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन. तो ये हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है बिकॉज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स. व्हेनेवर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. लेकिन साइमल्टेनियसली बेटा ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए और रिडक्शन भी होनी चाहिए. तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है बट इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और किस कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स ड्यू टू हीट, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसी तरीके से Hg को मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिक्विड. मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिक्विड को अगर हम बेटा हीट करेंगे, इट गिव्स मर्क्यूरी लिक्विड प्लस हाफ ऑफ वुड. यहां पर मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2. किसमें कन्वर्ट होता है? मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0. यानी +2 से 0, -2 से 0. तो अगर आप देखोगे ये भी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन किस कैटेगरी में आ जाता है? रेडॉक्स थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन occurs ड्यू टू हीट. अब नंबर 3 जो हमारे पास है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस